हेलो एवरीवन। आज चैप्टर 10 जो हम कार्य ऊर्जा तथा शक्ति अपने क्लास में स्टडी कर रहे थे उसका एक कुछ टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं उसका एक रिवीजन सेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है कार्य। तो कार्य की शुरुआत में हम लोगों ने सीखा था कि कार्य क्या होता है। यदि किसी आप पिंड पर बल आरोपित करते हैं तो पिंड क्या होता है, अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। और जो विस्थापन हुआ है बल की दिशा में, और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। कार्य एक राशि कैसी है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि कार्य विस्थापन जो हो रहा होता है और जो बल की दिशा होती है उनके बीच में एक कोण होता है। तो कोण अगर थीटा है तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर आप देखेंगे तो परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कुछ कभी कभी क्या होता है कि बल कांस्टेंट नहीं होता है, समय के साथ या दूरी के साथ चेंज होता रहता है। तो ऐसे बलों को बोलते हैं परिवर्ती बल। और परिवर्ती बल के ड्यूरेशन में जो कार्य होता है उसके लिए हमको छोटे छोटे जो कार्य होते हैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में उनका सम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ कॉस थीटा डी एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई कर रखी है कि x1 से x2 तक विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए। और कार्य एक अधिशासी है, जो मैं आपको बता ही दिया। इसका मात्रक मात्रक तो आपको जूल बता दिया गया है। विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने विमीय सूत्र निकाले थे। इसके बाद इसमें बताया गया कार्य के प्रकार। तो कार्य के 3 प्रकार यहाँ पे अंकित हैं: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो जब भी जो वस्तु का विस्थापन बल की दिशा से 0 से 90 डिग्री के मध्य में हो रहा हो या 0 से 90 डिग्री तक हो रहा हो तो कार्य कैसा होता है, धनात्मक। ऋणात्मक कार्य जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है कोण दोनों के बीच में, तो 90 से 270 तक हमारा कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। शून्य कार्य क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब आपका बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनना होगा तब शून्य कार्य होगा, क्योंकि आप जब कार्य कैलकुलेट करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कोई कार्य आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद कुछ टॉपिक हमने कवर किया था, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उस कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपको बताया गया था कि कुछ बल ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत कार्य जो होता है पथ पर निर्भर न करके वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं, संरक्षी बल। असंरक्षी बल इसके अपोजिट, जहाँ पे जो कार्य होता है वो पथ पर डिपेंड करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर नहीं बल्कि पथ पर भी डिपेंड करता है कि किस पाथ से हम उस अंतिम पॉइंट तक पहुँचे हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है घर्षण बल, जितना ज़्यादा चलेंगे उतना घर्षण लगेगा। तो ये पाथ डिपेंडेंट फोर्सेज हैं। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो अगर आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाओगे। तो अगर आपकी ऊर्जा जीरो है तो कार्य भी आप नहीं ले पाओगे, कार्य आपका जीरो होगा। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है कार्य से डिपेंडेंट होती है। तो एक फॉर्मूला है, हालांकि अभी और इसको हम लोग ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अपने ऑफलाइन क्लासेस में। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी वो तो पावर का है आपको ऊर्जा के लिए, तो हम लोग एनर्जी का डिस्कशन लेंगे। तो एनर्जी का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो एनर्जी की डिस्कशन में आपने सीखा था कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो हमारे अंदर क्षमता है कार्य करने की, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। पावर का मतलब होता है सामर्थ्य, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। वो डिफरेंट थिंग है, वो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, अगेन जूल होता है। और इसकी जो विमित सूत्र है, क्योंकि इसका मात्रक सेम है कार्य की तरह, इसलिए इसका विमित सूत्र भी सेम होगा। एक बहुत फेमस रिलेशन है आइंस्टीन का, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता को दिखाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है, एक दूसरे के तुल्य हैं। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा से द्रव्यमान भी निर्मित हो सकता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर एम द्रव्यमान क्षय होता है या डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसे खत्म करते हैं, तो उससे ई ऊर्जा निकलेगी और ऊर्जा का जो वैल्यू होगी एम सी स्क्वायर के इक्वल होगी, जहाँ सी क्या है, प्रकाश का वेग, जैसे आप जानते हैं भली भांति। उसकी वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की पढ़ी थी, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति डिपेंडेंट होती है, जितनी ज़्यादा गति उतनी ज़्यादा ऊर्जा, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी डिपेंडेंट, अगर वेलोसिटी जीरो है तो के भी जीरो है। अगेन फिर से ऊर्जा है तो मात्रक जूल ही रहेगा, और मात्रक सेम है तो विमित सूत्र भी सेम होगा। गतिज ऊर्जा को हम लोग रेखीय संवेग के और साथ रिलेट कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन उन्होंने ड्राइव किया था, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, जहाँ p इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी रेखीय संवेग। कार्य ऊर्जा प्रमेय में उन्होंने सीखा था कि जहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होती है उसी के इक्विवेलेंट क्या होता है, कार्य किया जाता है। तो उसके लिए एक रिलेशन है डेल्टा k इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो गतिज ऊर्जा में जब भी परिवर्तन होगा समझ जाइए वहाँ पे कार्य हुआ है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की किसी विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये स्थिति डिपेंडेंट होती है। जैसे स्थितिज ऊर्जा के दो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हमने अपने ऑफलाइन क्लासेस में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पे लास्ट टाइम में छोटा सा डेरिवेशन किया था और देखा था कि पृथ्वी की सतह और पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न स्थितियों में किसी पिंड की जो ऊर्जा थी वो सेम आ रही थी। तो वो तो टोटल ऊर्जा के लिए था। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जगह जगह पे आप देखेंगे बदल रही थी, तो सतह पे अलग थी, मध्य में कहीं अलग थी, और जो मैक्सिमम पॉइंट था उस पर भी अलग थी, क्योंकि ये हाइट पे डिपेंडेंट करती है mgh। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बदल रही थी। आज के क्लास में उतना डिस्कशन ये तो रखते हैं, क्योंकि इसके आगे टॉपिक हम लोग ऑफलाइन करेंगे, उसके बाद हम उसका रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।